are watching FNI News. दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। उम्मीदों के भंवर में कुछ ऐसा तूफान उठेगा ये कभी सोचा ना था। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ उन राजनीतिक दिग्गजों के साथ जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चुनाव आयोग का ये फैसला उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देगा और दिल के अरमां यूं आंसुओं में बह जाएंगे। जी हां, हम भी तैयार थे। मंगलवार देर रात का वो दिन जब चुनाव आयोग ने रोटेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया तो हम भी सावन पार्क वार्ड यानी वार्ड नंबर 73 की संभावित उम्मीदवारों की सूची के साथ पूरी तरह तैयार थे। हमारी उस खबर की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। तो चलिए फिर भी डाल लेते हैं उस खबर पर एक नज़र, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वार्ड से कौन कौन से महारथी थे जो कि उम्मीदवारी का ताल ठोक रहे थे। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं किसी को आसमां नहीं मिलता। नमस्कार, मैं हूं अमित मल्होत्रा। हमारी इस खास पेशकश कौन बनेगा निगम पार्षद में आपका स्वागत है। इंग्लिश में एक और कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आदमी बहुत कुछ चाहता है, होता वो है जो ईश्वर चाहता है। ऐसे में हमें अपनी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल जो है अपनी वीडियो में बात की थी वार्ड नंबर 72 के संभावित उम्मीदवारों की। आज हम बात करने जा रहे हैं सावन पार्क वार्ड यानी वार्ड नंबर 73 के उन संभावित उम्मीदवारों की जो यहां से निगम का चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के वो कौन से संभावित चेहरे हैं जो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी किस पर भरोसा जताएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन महिला अगर सीट ये रहती है तो महिला सीट में कौन कौन से महिला उम्मीदवार होंगे। अगर ये सीट रोटेशन पॉलिसी के तहत जनरल हो जाती है तो बहुत उम्मीद है कि यहां से कोई पुरुष उम्मीदवार मैदान में होगा। ऐसे में कांग्रेस किस पुरुष उम्मीदवार पर दांव खेलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। यूं तो कांग्रेस इन दिनों हाशिए पर है और उसकी कोशिश रहेगी कि वो निगम में कुछ कमाल कर सके। इसीलिए हम सबसे पहले कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि कांग्रेस से वो कौन सी महिला उम्मीदवार हैं जो टिकट चाहती हैं इस वार्ड से। तो आइए डालते हैं मेरी इस खास पेशकश पे एक नजर। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की चर्चा करने से पहले आइए बात कर लेते हैं उस इकलौते उम्मीदवार की जो कि सावन पार्क वार्ड से स्वतंत्र रूप से निगम का चुनाव लड़ने जा रहा है। ये है अशोक विहार फेज 2 के निवासी और सिंधी समाज का एक जाना माना चेहरा नंद केशवानी, जो इन दिनों सावन पार्क वार्ड से कूड़ा उठाने और उसे स्वच्छ बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस उम्मीदवारों की। सावन पार्क वार्ड से पुरुष उम्मीदवारों में जो सबसे पहला नाम है वो है पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदीश बंसल का। ऐसा माना जाता है कि इस सीट के जनरल होने पर पार्टी इस सीट से जगदीश बंसल को अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जगदीश बंसल क्षेत्र के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता की इस सीट के लिए पहली पसंद हैं। सावन पार्क वार्ड में संभावित उम्मीदवारों की कतार में दूसरा नाम है जनेश बडाना का, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक जाना माना चेहरा है और इस समय यहां से ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद जो नाम सामने आता है वो है डॉक्टर ज्ञानदीप शर्मा का, जो पार्टी का एक इंटेलेक्चुअल चेहरा है। प्रोफेशन से डेंटिस्ट डॉक्टर ज्ञानदीप शर्मा भी बड़ी शिद्दत से पार्टी की सेवा में जुटे रहे हैं। ऐसे में वो भी इस सीट पर दावेदारी करने से नहीं चूकेंगे। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में
एक नाम जगदीश बंसल के सुपुत्र नितिन बंसल का भी है। जगदीश बंसल को टिकट ना मिलने की सूरत में वे अपने सुपुत्र के लिए उम्मीदवारी का दावा करेंगे और अगर ये सीट लेडीज रहती है तो इस सीट पर उनकी पुत्रवधू मीनाक्षी बंसल के भी लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में जनेश बडाना भी अपनी वाइफ मनीषा बडाना के लिए यहां से टिकट की दावेदारी करने में पीछे नहीं रहेंगे। अभी हमने बात की कांग्रेस उम्मीदवारों की, अब बात करेंगे बीजेपी की। अगर हम मौजूदा सीट की बात करें तो यहां से निगम पार्षद हैं मंजू खंडेलवाल जो कि बीजेपी की हैं। ऐसे में अगर रोटेशन पॉलिसी के तहत यह सीट जनरल हो जाती है तो यहां पर महिला उम्मीदवार भी हो सकती है और पुरुष उम्मीदवार भी हो सकता है। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसी पुरुष उम्मीदवार पर भरोसा जताती है या फिर से किसी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। अगर हम सावन पार्क वार्ड की बात करें तो यहां पर टिकट की चाहत रखने वालों की सूची सभी दलों में बहुत लंबी है। तो सबसे पहले बीजेपी के उन पुरुष उम्मीदवारों की बात करते हैं जो इस वार्ड से ताल ठोक सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बीजेपी की महिला उम्मीदवारों की जो चाहती हैं कि पार्टी उन पर भरोसा जताए और उन्हें यहां से टिकट मिले। तो आइए डालते हैं इस सूची पर एक नजर। सावन पार्क वार्ड में बीजेपी से पुरुष उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले जो इस सीट पर दावेदारी पेश करेंगे वो हैं इस वार्ड की निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल के हस्बैंड राजेंद्र खंडेलवाल। वहीं सूत्र बताते हैं कि वे अपने सुपुत्र अमन खंडेलवाल को भी मैदान में उतार सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है इस वार्ड के एक युवा चेहरे का। आप समझ ही गए होंगे, पेशे से वकील और वर्तमान में केशवपुरम युवा मोर्चा के अध्यक्ष ये हैं रोहित सांबर। रोहित बीजेपी की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं। अब बात एक और युवा चेहरे की, नाम है नितिन बत्रा। अपनी आरडब्ल्यूए के प्रमुख नितिन बत्रा को आप गाहे बगाहे हर किसी सामाजिक गतिविधि में सक्रिय पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर पार्टी गतिविधियों की बात कहें उसमें भी नितिन बत्रा की भूमिका सराहनीय है। वहीं इस वार्ड से पूर्व निगम पार्षद देवराज से जब एफएनआई न्यूज ने उनका पक्ष पूछा तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। बीजेपी में स्थानीय स्तर की बात करें या प्रदेश स्तर पर सक्रियता की तो एक नाम जिसे आप नहीं नकार सकते वो है संजीव शर्मा का, जो इस बार इस वार्ड से ताल ठोकने से नहीं चूकेंगे। इसी कड़ी में कुछ और नाम भी हैं जिनका जिक्र भी इन दिनों चर्चा में जरूर होता है। ये नाम है चंदन शर्मा, संयोग अरोड़ा, आशुतोष गुप्ता और अनिल शर्मा का। अब अंत में बात उन महारथियों की जो कि इस वार्ड से सबसे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। वो नाम है योगेश वर्मा और महेंद्र नागपाल का। ऐसा माना जा रहा है अगर अशोक विहार की सीट में बदलाव होता है तो योगेश वर्मा का इस सीट से लड़ना तय है। सावन पार्क वार्ड से बीजेपी से जो महिला उम्मीदवार टिकट की चाहत रखते हैं अब उनकी चर्चा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है अगर इस सीट के जनरल होने पर मौजूदा निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल सबसे स्वाभाविक उम्मीदवार होंगी। इसके बाद अन्य चेहरों की बात करें तो जो नाम सबसे पहले आता है वो है चंचल जैन का, जो कि इस समय महिला उम्मीदवारों में सबसे प्रबल दावेदार हैं। वैसे तो चंचल जैन का नाम वजीरपुर वार्ड से संभावित महिला उम्मीदवारों की सूची में भी सबसे ऊपर है। इसके बाद अगला नाम है रचना वशिष्ठ का। ऐसा माना जा रहा है कि रचना वशिष्ठ के नाम पर भी मोहर लग सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी के सभी धड़ों में इस नाम का विरोध शायद ही कोई करे। अब बात एक लंबे समय से उम्मीदवारी की बाट जो रही उषा गोयल की। यूं तो उषा गोयल पिछले निगम चुनावों में भी इस वार्ड से महिला उम्मीदवारों की सूची में सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो भी इस बार मौका नहीं गंवाना चाहेंगी। कुछ ऐसा ही इंतजार करना पड़ रहा है
एक और सामाजिक रूप से सक्रिय महिला शख्सियत को। नाम है वीना सीजा। टिकट की दौड़ में अभी बहुत से नाम बाकी हैं जिनकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में जरूर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि बात जब हम दिल्ली एमसीडी की कर रहे हैं तो पिछले 15 सालों से इस पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा? यह चुनाव पार्टी पर होगा या स्थानीय चेहरों पर, यह अपने में एक दिलचस्प पहलू है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो महिला कैंडिडेट्स की एक लंबी कतार है जो चाहती है कि पार्टी उन पर भरोसा जताए। ऐसे में इस सीट के जनरल हो जाने पर पुरुष उम्मीदवार भी इस पर दावा ठोकेंगे। पुरुषों की कैटेगरी में कौन कौन से नाम हैं जो सावन पारक वार्ड से संभावित चेहरे हो सकते हैं, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। आप सभी को भी आपका सबसे बेसब्री से इंतजार होगा, यानी अब बात आम आदमी पार्टी के उन पुरुष दावेदारों की जो इस वार्ड से उम्मीदवारी की ताल ठोकेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम उस शख्सियत का है जो पहले भी निगम का चुनाव लड़ चुके हैं। जी हां, ये शख्स हैं हरिंदर पाल सिंह, जिन्हें प्यार से लोग काले भैया भी कहते हैं। सावन पारक वार्ड की सीट के जनरल हो जाने पर यह नाम कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विधायक राजेश गुप्ता की ही नहीं बल्कि संगठन की भी पहली पसंद है। अब बात कांग्रेस से आम आदमी में आए मान सिंह की, जो पहले भी इस सीट से निगम पार्षद रह चुके हैं। ऐसे में यह कहना बेमानी होगा कि वो इस सीट से अपनी दावेदारी ना करें। अब बात करेंगे सावन पारक वार्ड में पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके संजीव लांबा की। यूं तो गाहे बगाहे आप इन्हें रोज व्हाट्सएप ग्रुप्स में इनकी सामाजिक गतिविधियों के लिए जानते होंगे। ऐसे में पिछले कई महीनों से अपने लिए जमीन तैयार कर रहे संजीव लांबा भी अपनी दावेदारी पेश करने से नहीं चूकेंगे। इस कड़ी में अगला नाम है सावन पारक वार्ड के अध्यक्ष भुवनेश पंत का। इनकी भी चाहत है कि इनकी पहचान कब सावन पारक वार्ड के अध्यक्ष से बदलकर सावन पारक वार्ड के निगम पार्षद के रूप में हो। सावन पारक वार्ड में अगर किसी महिला उम्मीदवार को मौका मिलता है तो इस कड़ी में फिर एक नाम जो सबसे पहले जुड़ता है वो है अनीता मुकीम गोयल का, जिन्हें वजीरपुर वार्ड से भी एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। अब बात अगली महिला उम्मीदवार की। ये नाम है नीतू सिंह का, जिन्होंने बहुत कम समय में पार्टी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इनकी सक्रियता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दावेदारों की सूची में एक प्रमुख नाम है। अब बात पुरुष दावेदारों में से एक संजीव लांबा की धर्मपत्नी सुनीता लांबा की, जिन्हें आप उनकी सामाजिक संस्था सचखंड लंगर सेवा के माध्यम से भी जानते होंगे। इतना ही नहीं, कोविड के दौरान इनकी निष्काम सेवा को लेकर भी सभी ने इनकी खूब सराहना की थी। ऐसे में ये भी इस वार्ड से दावेदारी जरूर करेंगी। अगला चेहरा है मनमीत सेठी का, जो विधानसभा की एजुकेशन कमेटी एसएमसी की भी मेंबर हैं और वे पार्टी में अपने कार्यों को लेकर खासी सक्रिय हैं। ऐसे में इनका भी उम्मीदवारी करना स्वाभाविक है। अब बात कर लेते हैं इस कतार में शामिल कुछ और नामों की, जिसमें एक प्रमुख नाम है डॉक्टर अनुराधा गर्ग, जो कि वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भी स्वाभाविक है। अंत में बात उस संभावित महिला उम्मीदवार की जो इन दिनों आपको विधानसभा के हर वार्ड में लगे होर्डिंग्स और बैनर्स में नजर आ जाएंगी। ये नाम है सिल्की श्रीधर का, जो पार्टी की ओर से महिला विंग की जिला सचिव भी हैं। इतना ही नहीं, ये पार्टी का एक युवा चेहरा भी हैं। ऐसे में ये चाहेंगी कि पार्टी इन्हें इस वार्ड से मौका दे। तो ये तो थी बात वार्ड नंबर 73 की। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और बात करेंगे एक नए वार्ड के बारे में।
पहले हमने 72 वार्ड के संभावित चेहरों पर चर्चा की थी। आज हमने 73 वार्ड के उन चेहरों के बारे में आपको बताया जिन पर पार्टी भरोसा जता सकती है। कल बात करेंगे वार्ड नंबर 74 की, यानी कि वो वार्ड जो कि रिजर्व वार्ड है। कल लेकर आऊंगा वो एक्सक्लूसिव खबर जो आपको बताएगी कि नीमड़ी कॉलोनी वार्ड से किस पार्टी से कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज अमित मल्होत्रा साइनिंग ऑफ।